नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट पर। हेयर जो लोगों के सिर का ताज होता है, जिससे एक रुतबा होता है, एक शान बढ़ जाती है। लेकिन जब वो बाल हो ही ना या किसी भी वजह से वो बाल गिर जाए तो कहीं ना कहीं ऑकवर्ड फील जरूर करते होंगे आप। लेकिन अब आपको ऑकवर्ड फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो इसके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो मिलिए चंचल चौधरी जी से। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, तो सबको पता है, लेकिन क्यों होता है, क्या ऐसी वजह होती है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट हम किस दौरान करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। अगर आपका जो हेयर है बॉल्डनेस हो गई है, उसमें हेयर रूट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और हम दिख रहा है कि आपका स्कैल्प बिल्कुल बॉल्ड हो गया, तब हेयर ट्रांसप्लांट ही आपके नए हेयर्स को वापस ला सकता है, अगर आप नेचुरल हेयर्स वापस चाहते हैं, राइट। सो इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। बेसिकली जो हमारे पीछे के बाल होते हैं वो हार्मोनल बेस्ड नहीं होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि आगे के बाल निकल जाते हैं, लेकिन पीछे के बाल रह जाते हैं। इसलिए पीछे के बालों को हम निकाल के और आगे लगा देते हैं, जो कि हमारे परमानेंट हेयर्स होते हैं और वो हार्मोन पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए देयर इज़ नो हेयर लॉस ऑफ द आपके जो पीछे के बाल होते हैं। इसलिए उनको इस प्रक्रिया को हम हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं और एक नेचुरल वे है अपने हेयर को रीग्रो करने के लिए। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या ये सेफ होगा पीछे के बाल निकाल के आगे लगा लेना? क्योंकि हमें पता है हमारे जो स्कैल्प में अराउंड 1 लाख बाल होते हैं, ओके। उसमें से अगर हम कुछ हजार 1 लाख उसमें से हम नहीं, मैंने सुना था कि जैसे तारों की गिनती नहीं कर सकते वैसे बालों की गिनती नहीं कर सकते। राइट। लेकिन ये जैसे कुछ स्टडीज करते हैं तो उसके दौरान ये देखते हैं कि अराउंड 1 लाख के करीब हमारे हेयर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और उसमें से अगर हम कुछ 1000, 2000 या 5000 निकाल भी लेंगे तो कुछ कम नहीं होगा, इनफैक्ट हमारे बाल घने दिखेंगे। बिल्कुल। तो इसमें डाइट का भी कोई रोल होता है? डाइट का यस रोल होता है, क्योंकि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो एक तो जैसे मैंने बताया हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण होता है, दूसरा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और तीसरा हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, अगर हम कुछ बैलेंस डाइट खा रहे हैं कि नहीं, उससे भी हमारे, क्योंकि हेयर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो वो जो हमारे फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें ज़्यादा मिलते हैं, तो वो कितना हम खाते हैं वो बहुत डिपेंड करता है हमारी हेयर रीग्रोथ के लिए। वही एक सवाल मेरा ये भी है कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितना टाइम लग जाता है मिनिमम? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन से एरिया करना है और कितना बड़ा एरिया करना है। वैसे ये एक 1 डे प्रोसीजर होता है। आपको सुबह आना है, जो हम डॉक्टर आपको बताते हैं, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या दवाइयाँ खानी है वो खाना है, और वो एक दिन का प्रोसीजर होता है। और डिपेंड करता है कितना एरिया आपको करना है, या तो आधा दिन में या 1 दिन में का प्रोसीजर है। बहुत अच्छा है ये तो। लेकिन वाकई में, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन आ गया है, हाँ जी, उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं सोचते थे कि ज़िंदगी बस ख़त्म सी हो गई थी। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आप और भी कुछ कहना चाहती हो हमारे नेशनल खबर के दर्शकों को तो प्लीज़ कहिए। हाँ जी, बिकॉज जब हेयर ट्रांसप्लांट की बात आती है तो आजकल इवन आप देखेंगे यंग जनरेशन लाइक 25 ईयर्स 30 ईयर्स में भी बॉल्डनेस आ रही है। तो द मेजर क्वेश्चन जो मेरे पास पेशेंट पूछते हैं कि क्या 25-30 ईयर्स में हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? हाँ बिल्कुल। और अगर कराना चाहिए तो वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा,
कितना दिन। सो मेरा पेशेंट से यही रहता है कि हाँ आप करा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी 25-30 एज में स्कैल्प दिख रहा है सो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और उसका लुक, जो आपका फेस का लुक है वो भी चेंज हो जाता है। तो हम कर सकते हैं क्योंकि ये आपके नेचुरल हेयर्स हैं और आपके नेचुरल हेयर्स को जैसे डॉक्टर बताएंगे क्या मेडिसिन या सीरम्स या क्या न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है, अगर आप वो फॉलो करते हैं सो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट फॉर यू। तो ये तो था, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट जैसे करा लिया किसी व्यक्ति ने, तो उसके बाद इस बात की गारंटी है कि दोबारा उसके बाल नहीं हटेंगे वहाँ से? देखिए, जो बाल आपके पीछे के हमने लगाए हैं वो नहीं हटेंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने आगे के बाल लगाए हैं और अभी आपके बीच के बाल अपने आप बने हुए हैं, तो अगर आपके बीच के बाल अपने आप गिरते हैं तो वहाँ अगर बाद में हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक हमारा सेकंड प्रोसीजर होता है। लेकिन जो आपके बाल हमने लगाए हैं वो नहीं हटेंगे, मतलब दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आपको बस कुछ जानकारी जो आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं उनका ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इतना कीमती वक्त और कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो ये तो हमने चंचल मैम से जाना कि हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराना चाहिए और क्या कितना सेफ होता है ये और कितना अच्छा होता है, क्योंकि हेयर से जब बाल अच्छे होते हैं, जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है इंसान के अंदर। अब हम उनसे बात करेंगे जो फाइनेंशियली व्यवस्थाओं को देखती हैं, जिनका नाम है राधा ठाकुर जी। तो चलिए अब हम एक शख्स से और मिलेंगे। अभी तक जो आपने जाना चंचल मैम से कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, कैसे होता है, अब हम उन शख्स से बात करेंगे जो कि फाइनेंशियली व्यवस्था यहाँ पर देखती हैं, जिनका नाम है राधा ठाकुर जी। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। थैंक यू। और चूंकि आप नेशनल खबर पर नई हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। ठीक है। हाय, दिस इज राधा ठाकुर, सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम लाफिमा डर्मा क्लिनिक, नोएडा सेक्टर 50। अब जैसा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हमने चंचल मैम से बात की, तो इसमें मिनिमम खर्चा कितना आता है? क्या ये आम आदमी के बजट में है? हाँ जी, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि क्लाइंट का जो क्राउन एरिया है वो कितना है, हेयर लाइन डिज़ाइनिंग चाहिए या फिर उनको ट्रांसप्लांट फुल हेयर का चाहिए, तो ये उस पर उनका बजट डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंगली हम उनका प्लान बनाते हैं। और उसके साथ साथ जैसे जो लोगों को थोड़ा सा अफोर्ड करने में मुश्किल होती है, देखो सर्विसेज हर किसी को चाहिए। बिल्कुल, उसी पर आने वाली थी मैं कि जिन लोगों को मुश्किल होती है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? इसमें क्या है कि हर किसी को सर्विस चाहिए, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका फाइनेंशियल थोड़ा सा क्रंच है, उनके लिए हमारे पास 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे EMI ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो बजाज फिनसर होता है, यूनोफिन होता है, इनके थ्रू हम इनका फाइनेंस करा देते हैं। तो जिसमें इनको छोटी छोटी EMI पड़ती है और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होता, एक बार में इनका मनी ब्लॉक नहीं होता। अच्छा, वही एक सवाल मेरे जहन में और है कि जैसे किसी ने आपसे EMI पर अपना ट्रीटमेंट कराया भी, लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें जो हमने लगाया है वो फॉर श्योर रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। बाकी इसमें ऐसे बहुत दूर दूर तक ऐसे कोई चांसेस नहीं आते कि हमें इसमें रिजल्ट ना मिले। ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलता है बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड डॉक्टर्स की टीम है, तो जिसमें रिजल्ट आना ही आना है फॉर श्योर, ठीक है। इसके साथ में कुछ PRP के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जो बाल लगाए गए हैं उसको बालों को न्यूट्रिशन देने के लिए, उनको ग्रो अप करने के लिए, तो वो हम साथ में एक आधा सेशन उनको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं सर्जरी के साथ में, तो जिससे इनको फॉर श्योर रिजल्ट अच्छा आता है। बिल्कुल, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो आप अपनी तरफ से बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलती है। क्लाइंट के रिव्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं आफ्टर, लाइक जिनके सर पे बाल नहीं है उनको फिर ग्रो हेयर्स अच्छे आते हैं, तो दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट। नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक तरह से जिंदगी बदल जाती है, लुक बदल जाता है। बिल्कुल। तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, तो कैसे करें? हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारी वेबसाइट्स आपके सब्सक्रिप्शन में चलता रहता है, तो आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको रिस्पॉन्स करेंगे उसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम नेशनल खबर से जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा और आपके जहन में जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी ऐसा कोई सवाल आपके जहन में है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए, नेशनल खबर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करना भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
नेशनल खबर, सब पर नजर।